च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। डिवोटीज और भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपना। आई होप आपको पता होगा कि वीडियो ऑन पे ही मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। हैं रुपेश को अटेंडेंस लग रही है ना? और लग अगर रही है प्रभु वीडियोस ऑन नहीं होती तो कम लगती है ना अटेंडेंस, कम मार्क्स लगते हैं जी। अटेंडेंस यस के। प्रभु, कम लगता है, 5, 10, 15 ऐसे। ठीक है, अगर वो शीट रेडी हो तो क्लास के बाद हम दिखा भी सकते हैं एंड में, टुवर्ड्स द एंड, कि कैसा चल रहा है अभी अभी तक, कितने मार्क्स हैं सबके अटेंडेंस के। ठीक है, मैं चैट में बता देंगे। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। 12:07 हो गए। 2 मिनट का मंगलाचरण, 5 मिनट आपको मिल गया थोड़ा रिवाइज करने के लिए, है ना? किसके लिए मिला समय? तो कर लिया होगा ना रिवाइज 5 मिनट। तो हर्षद मुरलीधर वो भी आए हैं, उनके अटेंडेंस में कम लगा देना। हाँ ये बोल रहे हैं अभी आए, अभी 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 आए हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, कुछ बताना चाहेंगे? जल्दी हाथ उठाइए। कौन है? प्रेम निधि प्रभु हाथ उठा रहे हैं जी। बिल्कुल डिस्कस किया था, मतलब डिसेबिलिटी से।
स्टार्ट भगवान करते हैं कि मैंने पहले ज्ञान विवेस्वान को दिया, फिर मनु को, फिर ऐसे बताते आवाज़ कम आ रही है, यहाँ से है या आपकी आवाज़ कम आ रही है? हैं। तो ये बता रहे थे कि अभी ठीक है। हाँ, और पास आके तेज बोलो। मतलब भगवान बता रहे थे डिसेबलिंग सेशन के बारे में कि मैंने पहले ज्ञान विवेस्वान को दिया था, फिर मनु को, ऐसे डिसेबलिंग परंपरा ऐसे बनी थी इस टाइप से। ब्लॉक हो गई थी, मतलब टूट गई थी बीच में, तो फिर बताए थे कि आप मेरे फ्रेंड हो और ड्यूटी हो, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। परंपरा के बारे में डिस्कस किया था। विवस्वान को दिया, विवस्वान ने किसको दिया आगे? विवस्व, हाँ, आपको दिया था। किसको दिया? नहीं, इससे पहले मन्नू कुछ लोगों का वो सुना। तो मनु को दिया, मनु को फिर इक्ष्वाकु को। विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। ये था। और कुछ? रमेश प्रभु, माइक से बोलो जल्दी, माइक दे दो, माइक पास कर दो। माइक के लिए एक एक्टिव भक्त चाहिए। मनोज प्रभु लग रहे हैं एक्टिव। जिसको बोलना होगा तुरंत आपको माइक पहुंचाना है उनके पास, ठीक है? तुरंत। हाँ, आवाज़ नहीं है, ऑन करना पड़ेगा उसको। हाँ, बोलो। तब तक आप ऐसे ही बोलो फिर। हम्म बिल्कुल। ये डिस्कस किया था राज ऋषिज को क्यों बोला जाए। राज ऋषि को परंपरा में सारे राज ऋषि राज ऋषियों को ये नॉलेज मिलता रहा। तो राज ऋषिज का इम्पोर्टेंस वो डिस्कस किया था हमने, क्योंकि उनको राज करना है। राज करना किसका काम है? एक्चुअली तो भगवान का काम है, भगवान है राजा। भगवान का काम कोई कर रहा है तो किसकी तरह करना पड़ेगा? जैसे भगवान करते वैसे। और भगवान कैसे करते वो गीता में लिखा है। तो जिसकी चीज़ है उसको उसी को समर्पित कर दो। गीता है भगवान की, भगवान आप ही की सेवा में। आप जो यूज़ करते हैं इसको वो हम यूज़ कर रहे हैं। वो राजाओं का काम है रूल करना, तो वो इससे रूल करें। वरना प्रभुपाद जी मतलब अलग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ये वाला पर्सपेक्टिव परपट में लिख रहे थे कि राज ऋषियों को देना चाहिए, ना कि अलग स्कॉलर्स को जो अपना बस कुछ भी कमेंटेशन लगा के अपना अपना चीज़ सिखाएं। वो नहीं, लेकिन गीता का यूज़ होना चाहिए सोसाइटी को आगे चलाने के लिए। वो राजा करते हैं, तो इसलिए राजाओं को ऋषि होना ज़रूरी है। ये करनाल में सैफरन डिवोटी कौन है? हैं? मैं तो अच्छा चलो, पहचान में आ गए अभी। ठीक है। और भी कोई कुछ ऑनलाइन पॉइंट शेयर करना चाह रहे थे? अंकित बिठाली ब्रो, आप बोल रहे थे। मैं तो पूरी पार्शियल अटेंड कर पाया था, सारा नहीं अटेंड किया था। जब मैं इनिशियल लास्ट में जब मैं ऑनलाइन सुना तो उसमें आप बता रहे थे कि कैसे सर्विसेज को हमें और अच्छे तरीके से लेना है, और लेने के बाद उसको डेडिकेट डेलीकेट भी करना है। और डेलीकेट क्यों करना है? ताकि हम और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें। मतलब डेलीगेशन का ये मेन पर्पस है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। इसका ये मतलब अनगिनत है उसको, मतलब डेलीगेट करना, सर्विस फिर से सर्विस लेना है, डेलीगेट करना है, और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अनगिनत है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे बता रहे थे आप। प्रभु जी भी उस दिन बता रहे थे ना कि एक कोई बिजनेस शुरू करता है। एक डॉक्टर होता है, पहले किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेगा, जॉब करेगा वहाँ पे, फिर अपना क्लिनिक खोल लेगा, फिर अपने क्लिनिक में औरों को रखेगा हेल्प के लिए, और फिर डॉक्टर्स भी हायर कर देगा। खुद देखेगा भी नहीं, खुद बस बिजनेस करें। उस तरह से चीज़ें डेलीगेट करें, आगे बढ़ते रहे, आगे करें, आगे बढ़ते। ये दिमाग वाग सब लगाते हैं, सब लगाते हैं अपने अपने करियर बनाने के लिए, अपने वो सब के लिए। तो हम तो कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, कृष्ण का करियर है ये, मतलब कृष्ण की कंपनी है।
उसमें हम अपना करियर बना रहे हैं, तो दूसरों की कंपनी में अपना करियर के लिए इतना सोचते हैं, फिर अपना कंपनी खड़ा करते हैं, जो कुछ भी है तो वो सब अब यहाँ पे दिमाग लगा के कृष्ण की सेवा में सारा लगाए वो। क्या हुआ, आवाज़ कुछ कम हो गई? हैं? अच्छा, क्लियर है अभी? ठीक है। यस, लास्ट पॉइंट लेंगे, दो लास्ट लेंगे, एक पीयूष गोयल प्रो और फिर एक निशांत प्रो। पीयूष प्रभु बताइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन से ही होता है। जैसे भगवान ने सबसे पहले विवस्वान देव को दिया, फिर आगे मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, बट लेटर ऑन ये चेन टूट गई कालांतर में। और साथ में डिसाइप्लिक सक्सेशन में अच्छे से काम नहीं किया। एक पॉइंट ये था कि जो रूलर्स हैं, जो मान लो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हमारे, उनको ये नॉलेज दी गई थी ताकि एजुकेशन, कल्चर और डिवोशन वो सोसाइटी में सर्कुलेट कर सके। और एक मेन पॉइंट आपने जो 4.3 था उसमें ये बताया था आपने कि अर्जुन को क्यों दिया, कि साथ में वो भक्त तो है ही, डिवोटी तो है ही, साथ में सखा भी है, फ्रेंड भी है। फ्रेंड होने की वजह से वो अप्रोच कर सकता है भगवान को। ऐसा भी ना हो कि अप्रोचेबल नहीं है हमारे लिए, कि डिवोटी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अर्जुन को क्यों चुना। तो आपने ये पॉइंट एम्फेसिस किया था। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो भगवान ने एम्फेसिस किया था ये कि तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ मैं। वैसे किसी को कुछ सुनाए, आप देखो मतलब किसी से आपको कुछ अंदर की बात सुनने मिले, कोई और व्यक्ति है, मान लो सीनियर है, हाँ मान लो, और कुछ अंदर की बातें बता रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना कि यस, औरों को तो नहीं बताया होगा, मुझे बताया जा रहा है। है किसी को आज एक्सपीरियंस ऐसा, कुछ अलग बात पता चल रही है, हमें लगता है तो मेरे साथ ही शेयर कर रहे हैं प्रभु जी। तो मैं कुछ खास हूँ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अर्जुन खास भी थे, और भगवान बता भी रहे हैं तुम खास हो, और खासियत क्या है वो ये। तो अगर जब हमें लगता है कि हम लग रहा है मैं खास हूँ, तो एक्चुअली तो कुछ अलग बात बताने के लिए जो खासियत चाहिए होती है वो ये चाहिए होती है कि भक्ति हो और फ्रेंडशिप हो। कि फ्रेंडशिप इन केस ऑफ सीनियर्स अगर हम देखें तो वेल विशर का हम समझते हों कि ये अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो थोड़ा ना बोलेंगे। हाँ, कहीं कुछ कुछ मेरे लिए बेनिफिशियल होगा तभी बोलेंगे। या मेरे लिए पर्सनली बेनिफिशियल ना भी हो, लेकिन मैं यहाँ रह रहे हैं कम्युनिटी में तो एक एग्जांपल सेट करना होता है, तो उस तरह से कुछ बेनिफिट होगा। अगर मेरा थोड़ा नुकसान भी हो रहा है तो कम्युनिटी का ऑन द होल कुछ बेनिफिट होगा, या कुछ भी है, कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए बोला जा रहा है। तो ये हो, हाँ, और भक्ति हो मतलब कि लव वो हो ही। और साथ में हम ये भी डिस्कस किए थे, निशांत पर आप एक और पॉइंट ऐड कर रहे थे लास्ट। यस प्रभु जी, इसी के रिलेटेड में था कि जो बोल रहे थे कि आप मतलब आपको एक सेमिनार हुआ था रुड़की में, और वो बताया गया था कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्स ये सब नहीं कि यदा धर्मस्य, ये सब तो है ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्स जो है ये 4.3 था, कि मतलब भगवान जो बताना चाहते हैं वो अपने डिवोटीज़ को ही बता सकते हैं और उनके सामने रिवील हो सकते हैं, और उन्हीं को समझ में भी आ सकता है। ये डीमंस के द्वारा समझ में नहीं आएगा कि भगवान क्या एक्चुअली स्टैब्लिश और बताना चाहते हैं। बिल्कुल। तो लीला पुरुषोत्तम जी बताए थे हमें वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स इन भगवद गीता। तो ये, और इसमें फिर ये डिस्कस किया था हमने, भक्ति होनी चाहिए और फ्रेंडशिप होनी चाहिए, भक्तो असी में सखा चेती। अल्टीमेटली भगवान जो इंडिकेट कर रहे हैं वो उसी एक मेंटालिटी को कर रहे हैं जो और भी कई कई जगह बोलते हैं, अनुसूयंता, एनवियस नहीं होना चाहिए। फ्रेंडशिप रखते हो यानी वेल एक सुहृद मानते हो, और फ्रेंडशिप है ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कोई आपका फ्रेंड ना हो अगर, तो आप किसी को जो उल्टा सीधा जाके कुछ, उल्टा सीधा तो नहीं, सीधा सीधा जाके कुछ बोल नहीं सकते। जब वो फ्रेंड होगा तो आप बोल दो कि प्रभु ऐसे क्यों करते हो यार आप, वरना आप किसी नए व्यक्ति को ऐसे जाके बोलेंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो
दोस्ती बनी नहीं तो दुश्मनी तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही है। तो पहले ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहती है, इसलिए कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सखा हो इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर हमें बोलना है तो पहले फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। दोनों तरीके से देखना पड़ेगा उसको, कि अगर हमें किसी को कुछ बोलना है तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, और हमें किसी को से कुछ सुनना है उस तो भी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी ताकि वो मुझे बोल पाए। तो दोनों तरफ से इसको ये समझना होगा हमें। और फिर नॉन एनवियस एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे एक्चुअली सारी चीज़ें ये पॉसिबल हो पाती हैं। सारा फ्रेंडशिप, सारा कुछ जो राइट एटीट्यूड है वो तभी आएगा जब नॉन एनवियस एटीट्यूड हो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 4, दिस इज भगवद गीता 4.4। साथ में रिसाइट करते हैं हम। अभी यहाँ पे भगवान ने 3 वर्स बोल लिए, बहुत हुआ। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं। स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं, या सबके पास है? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे योगेश्वर प्रभु, पढ़ेंगे। Hare Krishna Prabhuji. Arjun said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में बताइए, माइक ऑन करके। माइक किसके पास है? नहीं, आप तो बोल चुके, पीछे पास कर दो। हिंदी में बताइए। शिवांग उपेश बता रहे हैं हिंदी में। हरे कृष्ण। तो बोले कि आपने जो ज्ञान है पहले इस विवस्वान को दे दिया था, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें ये विद्या का उपदेश कैसे दिया था? मतलब कंप्लीट कौन करेंगे? अरे इतना सबल गोपरू बताएंगे। माइक लेके बताओ। मतलब वो बोल रहे थे कि सबसे पहले कैसे समझेंगे कि उसी को दिए थे, मतलब ये ज्ञान भगवत गीता का। तो मैं कैसे समझूं कि आपको दिया था? क्यों समझने में मुश्किल क्या है? भगवान कह रहे हैं दिया था। मनोज प्रभु। अर्जुन बता रहे कि जो सन भगवान सूर्यदेव है वो आपसे सीनियर है, मतलब बर्थ से सीनियर है। तो मैं कैसे समझूं कि ये जो अपने ये विज्ञान मतलब ये का विज्ञान बताया था, भक्ति योग का विज्ञान, तो मैं इसको कैसे समझूं फार्म में जो बताया है आपने? मतलब वो बड़े हैं आपसे, ये बड़े हैं मतलब वो आके इतना आगे बढ़ गया समय। आप कह रहे हो उनको दिया, आप तब थे आप? अभी मैं क्लास ले रहा था ऑनलाइन रूपृंद में, का द्वारका कैंप चलो, द्वारका कैंप चले। तो एक डिवोटी थे भीष्मपाल प्रभु जी हमारे रेवाड़ी के, कह रहे प्रभु जी मैं 4 बार द्वारका जा चुका हूँ, 5वीं बार जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा कब गए थे? क्या 4 बार गया था, एक 75 में नहीं ऐसे जो भी, मतलब बोले एक ऐसे करके कुछ ईयर्स बोले, 86 में, फिर 92 में, फिर इसमें, और फिर 2000 में। मैं कहा जब आप 4थी बार गए थे यानी लास्ट टाइम गए थे तब मैं 1 साल का था। तो मतलब कहने का तो यही पूछ रहे हैं अर्जुन कि वो तो इतने बड़े हैं, आप उनका तो क्या क्या बीत गया होगा। आप कह रहे तो मैंने उनको दिया था करोड़ों साल पहले। करोड़ों साल पहले आप थे? कैसे माने ये? अभी एक बार पर पढ़ लेते हैं फिर और डिस्कस करेंगे। ये होता है तरीका क्वेश्चन पूछने का। ये डाउट आया
लेकिन डाउट को ऐसे पूछा, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड कथम एतद विजानीयान तम आदौ प्रोक्तवानी थी। मैं समझूं कैसे? आप तो सही बोल रहे होगे, आप बोल रहे हो अभी, मैं सरेंडर किया हूँ आप पे, इतना आपने नॉलेज दिया, मैं इतना समझ गया। आप यार मतलब ऑर्डिनरी तो नहीं हो और लेकिन बस ये समझ नहीं आया थोड़ा सा, एक बार बताना चाहेंगे? मैं कैसे समझूं इसको? आप सही बोल रहे होंगे लेकिन मैं कैसे समझूं? ठीक है, एक बार परपर्ट पढ़िए। Arjun is an accepted devotee of the Lord, so how could he not believe Krishna's words? Fact is that Arjun is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them only Arjun inquires on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead, Krishna. As it will be evident from the 10th chapter, Arjun knew perfectly well that the Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything, and the last words in transcendence. Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same? ठीक है, मतलब प्रभुपाद जी मेनली ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अर्जुन को तो पता ही है, लेकिन वो हम सब के लिए पूछ रहे हैं कि बाकी लोग देखेंगे तो बोले यार ये अर्जुन तो ऐसी कच्चा खिलाड़ी था, ये तो मान लिया, कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा इसने, डाउट ही नहीं आया बेचारे को। देखो बस ऐसे नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंड या ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, जो बोलो वो मान लो। अरे भाई कुछ पूछो। तो अर्जुन कह रहे हैं, आगे लोग ऐसे बोलेंगे कि ये तो ब्लाइंड फेथ था, हम ब्लाइंड फेथ, हमें ब्लाइंड फेथ नहीं रखना तो हम नहीं मानेंगे। उनके लिए पूछ रहे हैं अर्जुन। और फिर इससे हमें इम्पोर्टेंट टीचिंग्स ये मिलती हैं कि क्वेश्चंस हमें आते हैं तो क्वेश्चन करना ही चाहिए। ऑफ कोर्स पहले भी सब सुना होगा आपने, अभी यहाँ पे भक्ति शास्त्री के पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत समझना ज़रूरी है। क्वेश्चंस हमें आएंगे, कुछ कुछ डाउट्स हमें आएंगे, है ना। ये देखो ये किस चीज़ पे डाउट हो रहा है कि आपने ऐसा ऐसा बताया, ये सही है या नहीं है। हमें किसी की बात सुननी है, बात सुनने का मतलब जो वो बोले वो करना है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, जब आपको कुछ बोले करना गया, करने के लिए बोला गया, लेकिन आप वो नहीं कर रहे, कुछ अलग अपना दिमाग लगा रहे हो, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कुछ कुछ कर रहे हो, तो क्या बोला जाएगा? आप सुनते क्यों नहीं हो? सुनते क्यों नहीं हो? सुन तो रही थे, सुन तो लिया था, कान तो चालू थे, सुन लिया था। सुनते क्यों नहीं, उसका मतलब क्या था एक्चुअली? जो बोला जाए वो करते क्यों नहीं हो, जैसा बोला जाए वैसा करते क्यों नहीं हो, है ना। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इसके, जो बोला गया वो क्यों नहीं कर रहा, क्या पता मुझे समझ नहीं आया था। नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा वो वाला पॉइंट है कि मुझे डाउट ही है, आप जो बोल रहे हो वो सही भी है या नहीं है, तो मैं करूँगा क्यों। तो रैदर देन कि मैं कुछ और एक्ट करूँ और फिर बाद में मुझे ऐसे पूछा जाए, मतलब इतना इतना टाइम देके तो मैंने सारी फिलॉसफी बताई, सब कुछ इतना स्ट्रक्चर्ड गीता सुनाई, और जब तुम सुनते क्यों नहीं हो अर्जुन, ऐसे करके पूछा जाए, इससे बढ़िया सीधा सीधा हमें उसी पे डाउट है कि ये जो बोला वो सही है या नहीं है। अगर ये क्लैरिफाई ना हो तो आगे कितना बड़ा लॉस होगा। हाँ, जिसने दिया, जिसने इंस्ट्रक्शन दिया, उनका कितना टूटेगा फेथ, यार मैंने इतना टाइम दिया इसको, मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ना आया था आओ भाई लड़ाई से पहले क्लास सुननी चाहिए, आओ सुनो ऐसे थोड़ा ना रूल बनाया था। प्रभुपा जी ने तो चलो रूल बनाया है भागवतम का कि डेली श्रीमद् भागवतम क्लासेस अटेंड करनी चाहिए लेकिन यहाँ तो कोई रूल था नहीं, यहाँ तो ये खुद ही पूछ रहा था कि आप मेरी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। इसके प्रॉब्लम के लिए, इसके लिए मैंने टाइम दिया, और अभी मैं बता रहा हूँ ये सुन ही नहीं रहा, और वो भी सुन नहीं रहा। उसका रीजन क्या है? अर्जुन एक्चुअली हुआ था, अर्जुन के साथ नहीं सुन रहे थे, और भीष्म देव के साथ सही से लड़ नहीं रहे थे, तभी भगवान को गुस्सा आया ना, और कहा तुम तो लड़ नहीं रहे, मैं ही चाहता हूँ, चक्का उठाया और चले गए विष्णुदेव ऐसे करके तैयार हो गए, आप मारो मुझे, उठवा दिया मैंने आपसे। तो वो यही था कि सही से अर्जुन लड़ नहीं रहे थे, लेकिन वो रीज़न अलग था, वो था हृदय दौर्बल्यम कि इनको कैसे मारूं, इनको कैसे। सुना मैंने, सब कुछ ठीक था, लेकिन
इतना प्रेम दिया इन्होंने मुझे, कैसे मार सकता हूँ इनको? वो रीज़न तब भी अलग था। नहीं, यहाँ तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते, एक पर्सपेक्टिव प्रभुपाद जी वाला वो तो है ही, लेकिन फिर उसी को हमारे पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा समझें कि हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो और किसी रीज़न की वजह से डिनाई नहीं कर रहे, और किसी रीज़न की वजह से उनको डिसोबे डिसोबे करने के लिए मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये वाला रीज़न तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ कि मेरे को फेथ ही नहीं है आप में, जो आपने जो बोला उस चीज़ पे। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था ये क्लैरिफाई करना। आप बोल रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हाँ, ऐसे बोलेंगे नहीं, मन मन में रखेंगे। देखना कैसे समझ रहा है खुद को, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, मतलब पढ़ लिख लिया होगा ठीक है, पढ़ाई लिखाई में होते हैं तेज लड़के, कुछ कुछ होते हैं। हाँ, कौन है वो अभी इस्कॉन के एक डिवोटी के बेटा है जिसको अभी भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज से दीक्षा हुई, मधुकंठ, हाँ? वो नाम है, वो कथा करते हैं, वो तो छोटा सा लड़का तो होते हैं कुछ कुछ लोग जो भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती हैं और कम उम्र से ही करने लग जाते हैं। लेकिन वो कम उम्र वाला फिर ऐसे बोलने लग जाए कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, पिछले जन्म में मैंने कथा सुनाई थी आपको, आपको याद नहीं होगा तो क्या सोचेंगे हम मन में यहाँ देखो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, चाहे भले उसके सामने ना बोले हैं, क्या हमने सुना होता है अपराध होता है भाई, वैष्णव अपराध तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में सोचेंगे कि तो यहाँ पे तो सीधी सीधी ऐसी बात बोले ना, बहुत मुश्किल हो जाता अगर ये क्वेश्चन क्लैरिफाई ना किया रहता। इसका मतलब हमें क्वेश्चंस आने ही चाहिए, और अगर आ रहे हैं उनको दबाना नहीं चाहिए ये सोच के कि कुछ बुरा हो जाएगा, या तो कुछ लोग ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन नहीं मुझे पक्का पता ही है, ऐसी बकवास कर रहे हैं, किसी को यही फेथ हो कि झूठी बोल रहा है ये तो जो भी है, मतलब ये सब बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। आगे फिर कुछ होना नहीं है, आगे कुछ डिसोबे ही होना है, बस डिसोबीडियंस की तरफ ही जाना है। तो इसलिए क्वेश्चन करना, इंक्वायरी रेज करना, क्लैरिफिकेशन सीख करना खराब चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ ही होती है, बस उसका एक तरीका होता है। उसका एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि इट शुड बी सबमिसिव इंक्वायरी। कि हो सकता है आप सही ही बोल रहे होंगे, हो सकता है क्या आप तो सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसके तरीके से फ्रेंडली यहाँ देखिए, और वो भी किस श्लोक के बाद आ रहा है ये। अभी कृष्ण ने बोला कि तुम तो दोस्त हो मेरे, तो अर्जुन चढ़े दोस्त हूँ मैं तो ऐसे करके भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं बोले, दोस्त हैं हाँ वो तो ठीक हूँ, आपकी कृपा है कि मेरे को दोस्त समझ रहे हैं लेकिन मैं हो तो हाँ दोस्त में हो तो आप मेरे बराबर, मैं क्या समझूं कि आप उनको बोला। तो इसलिए हमें पोलाइट तरीके से रेज करना है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने में कोई बुराई नहीं है। सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। बस तरीका क्या होता है, पोलाइट रहे, और दूसरा हर चीज़ का समय होता है। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो हर जिनसे हमें क्लैरिफिकेशन सीख करना है वो भी एक व्यक्ति है, क्या पता हमसे सीनियर हो, लेकिन एक व्यक्ति है ना। इक्वल्स के केस में तो और ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा कि हर चीज़ का समय होता है भाई, और फिर सीनियर्स के केस में भी मतलब थोड़ा बस ये देखना पड़ेगा हर चीज़ का समय होता है। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं चाहूँगा कि अभी दो सारा क्लैरिफिकेशन मुझे, तो ठीक है हम प्रयास कर लें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लैरिफिकेशन सीख कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी समझ आएगा ही नहीं आपको। अब मेरे को आप समझाओ पहले कि ये कैसे, ये लॉजिक क्या बोल रहे हो। ये शशांक कुछ छुप गए, थोड़ा इधर या इधर हो जाओ ताकि दिखो। अब वो छुप गए, आप तो इतने बड़े कैसे हो गए? थोड़ा हाँ ठीक है।
नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे शायद तो अच्छा मतलब छोटे हो जाओगे। हाँ ठीक है। हाँ तो कुछ चीज़ें क्या पता हमें समझ ना आए, हाँ, कि ऐसे 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 जाके ये काम करके दो तो होगा। अब हमारे अलग प्लान है, मैं चाहूँ इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी सारा समझाने का तो ना तो टाइम है, ना तो समझाने जाएंगे तो आपको समझ भी आना है। तो एक बार जो बोला जाए कर लें, और फिर आके बाद में पूछ लें कि या तो कुछ तो ऐसा होगा कि हमें समझ ही आ जाएगा, करने में समझ आ जाएगा कि ओ मैं जो सोच रहा था ये गलत ही था, अच्छा हुआ मैंने बात मान ली। वरना थोड़े टाइम बाद क्लैरिफिकेशन सीख कर लें कि ऐसा ये जो था मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे अर्जुन ने तुरंत पूछ लिया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, बल्कि ये वाला कॉन्टेक्स्ट तो ये था तुरंत ही पूछना था, वरना आगे जाके गड़बड़ी होती है कि फेथ से रिलेटेड है। और हमारे केस में फेथ से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट ड्रिवन भी हैं चीज़ें। नहीं अभी बोला जो बोला पहले ये आउटपुट दो, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या है क्या नहीं, कि जो करवाया क्यों करवाया। मेरे साथ हुआ है एक बार ऐसा, हाँ, कि मैं था मंदिर में गए थे, हम यहाँ आए थे जस्ट 2021 में, तब की बात है। कि कुछ फेस्टिवल था या कुछ था, मंदिर में कोई प्रोग्राम था, तो एक डिवोटी थे उसके इंचार्ज, उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ वहाँ पे कुछ कुछ सामान लाना है, ऑटो में भर के सामान ले आना। कहाँ से? बिरला मंदिर से। तो वहाँ से ऑटो मिलते नहीं मंदिर से हमारे, तो कितनी मुश्किल से पैदल चल के पहले आगे आया, सब कुछ, फिर ऑटो मिला। कुछ अकेला हूँ, ग्रुप होता था तो रोक भी देते, कोई ऑटो बस कुछ मिल नहीं रही। आगे आया बड़ी मुश्किल से, पैदल चलते चलते किसी से लिफ्ट मांगे, लिफ्ट ने यहाँ उतारा वहाँ उतारा, ऐसे करके चलो आ गया। वहाँ पे फिर सामान ले रहे हैं, उन्होंने बोला था यहाँ पे आके, कुछ कुछ डिटेल थी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, कि यहाँ पहुँच के फ़ोन करना, फ़ोन करें वो दुकान पे ऐसे ऐसे चढ़ाएगा। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं खड़ा हूँ, मैं इतनी देर से, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। और फिर उठाया, कह रहे प्रभु अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, रखो अभी। यार क्या बात है। मैं इन्होंने भेजा, मैं आया, फिर ऐसे कह, और फिर किया इवेंचुअली। फिर वो हुआ कि नहीं अभी नहीं लाना वो सामान, आप वापस आ जाओ। ये क्या बात है यार, मतलब जो था एक बार बता दो मुझे, तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना मुझे ऐसे। तो फिर मैं अपने सीनियर्स के पास 3 4 5 दिन बाद ऐसे बताया कि उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। तो वो इतना सा हल्का सा बोले कि हाँ एक बार पूछ लो क्या था, थोड़ा टाइट ही चल रहा था वहाँ पे। तो मैं हो गया हाँ यार सही बात है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ही देख रहा हूँ, क्या पता उनके पर्सपेक्टिव से हो बहुत अभी है चीज़ें, वो कुछ तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सारी चीज़ें वो मुझे क्यों बताएं, ना उनके पास टाइम है बताने का। और कुछ कुछ तरीके से वो एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसके लिए सोचा ऐसे करके हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, बाद में आसान आइडिया मिल गया तो आसान लगा लिया, जो हुआ हुआ, तब ठीक है, मुझे थोड़ा सहना पड़ा, क्या दिक्कत है। तो ये हम थोड़ा सा दे सकते हैं टाइम, थोड़ा सा ये स्कोप दे सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे, अभी जैसा है कर देते हैं। तो टाइम मैटर करता है और फिर लैंग्वेज मैटर करती है, लेकिन क्लैरिफिकेशन हमें सीख कर लेना चाहिए, खासकर अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हों। वैसे तो है तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना, हमें टॉलरेट करना है, हम्बल रहना है। लेकिन अगर हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, है ना, ये ज़्यादा रेलिवेंट उनके लिए है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुके हैं सेवाओं में, अच्छा खासा टाइम हो चुका है सेवाएं करते करते। क्योंकि अगर शुरू में ये बोल दें कि अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो एक्सप्रेस कर दो, तो फिर एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन चलता है। टॉलरेंस तो चलता ही नहीं। And जैसे जैसे हम पुराने होते जा रहे हैं वैसे हमें देखना है कि हमें सारी भक्ति के सारे प्रिंसिपल सिर्फ ये नहीं कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना है। शुरू शुरू में हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हाँ मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाद में पता लगता है हाँ नहीं हो पा रहा मैं। तो नहीं हो पा रहा, फिर बीच का रास्ता भी निकालना पड़ेगा कि अगर मैं परेशान हो रहा हूँ फिर क्लैरिफिकेशन जरूर जरूर सीख कर लें। और फिर एक और पर्सपेक्टिव कि क्लैरिफिकेशन देना भी चाहिए हमें, हाँ, अगर हम रिसीविंग एंड नहीं गिविंग वाले एंड पे हैं तो हमें क्लैरिफिकेशन देने भी चाहिए। अपने तरफ से हमें
जैसे मेरी तरफ से ये था कि मुझे ऐसा बोला गया, थोड़ा दौड़ा दिया। ये एक केस था। आप में से मल्टीपल डिवोटीज के साथ इससे बड़े बड़े केस हुए होंगे जिनमें लगा होगा कि ऐसे क्यों किया मेरे साथ, ऐसे क्यों किया। किस किस के साथ हुआ है? वाह, क्या बात है। तो सारे हाथ उठ रहे हैं। ऑनलाइन नहीं उठ रहे हैं। मोहन नगर में ये ऑल द फन है क्या? करनाल में भी हाथ नहीं उठ रहे हैं, ऐसा कैसे? अच्छा, उठाए थे क्या? मोहन नगर डिवोटीज खुश हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा फन है। ये सब जगह होता है, अभी वो ऑनलाइन का बस वो है, उठा नहीं रहे। है ना, उस तरीके से। और दूसरा यहाँ की हमें क्लैरिफिकेशन देना भी चाहिए। क्या हमें अपनी तरफ से देना है कि जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। हाँ, जितना उसे समझ नहीं आना और वो घुसा रहे हैं वो अलग बात है। उतना इमेच्योर हम एक्सपीरियंस के साथ साथ होते हैं। अपनी तरफ से हम प्रयास करें, किसी को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो क्लैरिफाई पूरा कर दें। ठीक है? किसी के कुछ क्वेरीज इसमें? सब में से है या? हाँ, पूछिए। क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करना चाहिए बताइए? वेरी गुड। किसी और सीनियर से चेक कर सकते हैं, उनका वो लगेगा नहीं लगेगा। और वो पूछ रहे हैं क्लैरिफिकेशन मिल रहा है लेकिन जमा नहीं। हाँ, ठीक है। एक ये है कि वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। आदर्श टू कह रहे हैं कि नहीं, तब भी हमें फेथ नहीं है तो औरों से भी चेक कर सकते हैं। और किसी के कुछ पॉइंट्स? अभिषेक प्रो, ऐसे बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आप मनोज प्रो, इतना कोई बात नहीं, आप आराम से क्लास में सुनो। हाँ, बोलो जल्दी। उनको एक्सप्रेस कर दे कि मतलब जमा नहीं। उनको एक्सप्रेस कर दें जमा नहीं, सही है। और कुछ? मैंने एनआईटी वाले इंटेलिजेंट डिवोटीज भी हैं, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, आंसर दे दीजिए। हाँ, सुबल गोप्रो। मतलब कि दोनों एक साथ बैठ के और अपने जो अथॉरिटी हैं उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए वहीं पे साथ ही साथ। अच्छा, वैसे वो बोल रहे थे सीनियर से मिल रहा है, लेकिन वैसे अगर एक दूसरे का है तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा लिया किसी और को इंक्लूड करके, अथॉरिटीज को इंक्लूड करके। और कुछ सॉल्यूशन किसी के पास? नकुल प्रो कुछ बोल नहीं रहे। जीवन प्रो, अरे यश प्रो, आप अभी बेस में हो? बेस में ही रहते हो क्या, या अभी आए हुए हो? आज ही आया प्रो जी। आज ही आए, जय। अच्छा, वीकेंड है ना। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? प्रो जी लाइक सह सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो। सह सकते हैं, एक ये भी सॉल्यूशन है अपने आप में कि थोड़ा सहल लो ना, क्या हो गया। हाँ, और नकुल प्रो, आप भी बोल रहे हैं? मतलब मेरे साथ मैं एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ा बहुत किया है कि कई बार ऐसा होता है जब बुक रीडिंग हम करते हैं तो कई बार उससे भी क्लैरिफाई हो जाता है। मतलब वो ऐसा परपट आ जाता है कई बार, एग्जैक्ट नहीं बट सिमिलर चीज़ है। कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स। जो हमारे लाइफ में चल रहा हो वो कुछ वैसा आ जाता है। अंकित ब्रो, अंकित प्रभु जी बताइए। अब जैसे प्रभु जी ने बोला कि नहीं आ रहा है समझ में, तो हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि अगर जो आंसर मिला है वो क्लैरिफाई नहीं आया तो हम 1-2 दिन उसको मेडिटेट कर सकते हैं या टाइम दे सकते हैं, तो हो सकता है बाद में क्लैरिफाई आ जाए। हाँ, थोड़ा टाइम भी दिया जा सकता है। लास्ट मतलब सुना था कि ऐसे जब जीबीसी मीटिंग होता था तो महाराज का अगेंस्ट में भी बहुत सारा, मतलब महाराज कुछ बोलते थे लेकिन उनका अगेंस्ट में पॉइंट ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो महाराज उस टाइम क्या करता था,
उनका पॉइंट को जब सबने स्वीकार कर लिया तो महाराज चुप हो जाता था उस टाइम। एंड चुप होके उनका जो ये है मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट है उसको एग्री करके प्रभुपाद की इच्छा समझ कर आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि उनमें और आर्गुमेंट करते हैं या उनको फिर काटने के लिए नेक्स्ट टाइम भी प्रयास करते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं कि हमारा बात हर बार मान लिया जाएगा या हम लोग हर टाइम सही है। तो जब बोला जा रहा है तो उसको मान के आगे बढ़ना सही है, पूरा कम्युनिटी के लिए एंड टीम के लिए। तो बहुत 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 अच्छा पॉइंट कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही सारा नाइंसाफ़ी होती है। बड़े बड़े लोग हैं ईश्वर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, क्या मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में देखे ग्रेटेस्ट पर्सन इन ऑल इस्कॉन, उनको भी जब चीज़ें झेलनी पड़ती तो हम किस खेत की बोले थोड़ा झेल लें, क्या करें तो उस तरीके से नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है थोड़ा कर लिया। अब पूरी ऐसा नहीं कि बस ये क्लियर नहीं हुआ बस अब ख़त्म, वैसा कोई बहुत मृत्यु नहीं आ रही हमारी कोई छोटे छोटे पॉइंट में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हैं, और थोड़ा टाइम दें, जैसे बोला किसी और से डिस्कस कर लें, किसी और से डिस्कस कर लें, मल्टीपल डिवोटीज हैं सबसे लाके डिस्कस कर लें, अलग अलग व्यूज़ जान लें, सबके व्यूज़ जानने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करें तो हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक सॉल्यूशन नहीं है, जितने डिवोटीज होंगे सब एक एक बोल देंगे। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बस हम अप्लाई करना नहीं चाहते हैं अपने फॉल्स ईगो की वजह से। अगर मैं किसी डिवोटी से पूछने जाऊंगा और उसने दूसरे की साइड ले ली तो तो मुझे दूसरे की साइड ले ही लेंगे वो, मैं जाऊंगा ही नहीं, और उस तरीके से। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये हम बस अप्लाई करने की देरी रहती है। कोई भी प्रॉब्लम ले आइए आप, उसके सॉल्यूशंस ऐसे ही आपसे बुलवाएंगे, आप बता देंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे आप फॉलो करते हैं अगर ऐसा बोला जाए जो आपने किया वो बताओ, तभी बताएंगे, लेकिन कम बताएंगे तो कहने का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हम सारे अप्लाई करने की देरी रहती है उनकी, बाकी सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्स, टेक्स्ट 5। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप। इसके अगला श्लोक भी, अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। और इसका अगला भी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चलो आपने गैस कर लिया, इसलिए नहीं पढ़ूंगा आगे। श्री भगवान वाच, भगवान ने बोलना शुरू किया, बहुनी में मैनी मैनी बर्ड्स बोथ यू एंड आई हैव पास्ड, आई कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम बट यू कैन नॉट, ओ सबड्यूअर ऑफ द एनिमी। देखो परंतप, तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो। कौन हो? परम तपा, यानी सबड्यूअर ऑफ एनिमी। तुम भी कच्चे खिलाड़ी तो नहीं हो, लेकिन मेरे समझो मैं कच्चा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा हूँ बहुने में व्यतीता नहीं, बहुत सारे जन्म बिताए हैं, व्यतीत किए हैं। किसने? जन्मानी तब तब मैंने भी, तुमने भी, बोथ यू एंड आई हैव पास्ड मैनी मैनी बर्थ्स। डिफरेंस एक है अर्जुन, बुरा मत मानना, तुम भी परंतप हो बुरा मत मानना। ताने हम वेद सर्वाणी, मैं जानता हूँ मुझे याद है सारे, तुम्हें शायद याद नहीं है न तुम वेद परंतप देखो बोला भी जा रहा है न तुम वेद, हम कहें अरे आपको पता नहीं है, वो उतना बुरा लगेगा। अच्छा मेरे को पता नहीं है, ये बोला ना न तुम वेद, तुम्हें पता नहीं किसी को कॉन्वर्जेशन दे क्या, गीता इज कॉन्वर्जेशन बात चल रही है, संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कृष्ण अर्जुन मंदिर के सदस्य हैं हम, कृष्ण अर्जुन का संवाद पढ़ रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि तुम्हें पता नहीं है। किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा ऐसे बोलने, लेकिन उसके आगे तुरंत ऐड कर दिया परंतप
कि तुम बहुत महान हो, कम नहीं हो, लेकिन ये डिफरेंस है। अभी ना कुछ लोगों की आदत होती है, आप देखो, कुछ लोग बस इतना बोलेंगे यार तुम जानते नहीं, तुम चुप रहो। आप खड़े रहेंगे वहां पे, लेकिन वो रुक गए बस। अरे तुम, मुझे पता नहीं है, ठीक है आप बता दो इसलिए मैंने अगला श्लोक पढ़वाया साथ में। यहाँ पे रुक जाए तो दिक्कत हो जाएगी एक तो बोला तुम्हें पता नहीं है, चलो उसको भगवान इंटेलिजेंट है, तुरंत ही वहां पूरा कर दिया कि परंतप, कि वैसे तो तुम महान हो, सबड्यूअर ऑफ एनिमी हो, ग्लोरीफाई भी कर दिया साथ में, तो फीडबैक दिया साथ में, ग्लोरीफाई भी किया। लेकिन यहाँ पे अगर रुक जाएंगे तो बस, अरे ठीक है मुझे पता नहीं है तो बताओ तो भाई, इतना थोड़ी ना तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, मुझे सब याद है तुम्हें नहीं याद। इसलिए भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं सब याद है, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों? उसका आंसर दे रहे हैं, अजो अपि सन न वे आत्मा, एक्चुअली तो मैं पैदा ही नहीं होता। ट्रांसलेशन पढ़िए इसका एक बार 6 का। Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, by my internal energy I still appear in every millennium in my original transcendental form. हाँ, बहुत जन्म हमने बिताए हैं, तुमने भी, मैंने भी, मुझे तो सब कुछ याद है, तुम्हें पता नहीं है। हे परंतप, तुम्हें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? और मुझे क्यों पता है? वो ये है कि मैं तो पैदा ही नहीं होता, तो व्यतीत किए, जन्म व्यतीत किए, लेकिन आप समझो जो जन्म लेता ही नहीं है वो जन्म व्यतीत क्या करेगा? अजो अपि अव्यय आत्मा, नेवर डिटीरियोरेट्स, व्यय नहीं होता, व्यय मतलब खर्च हो जाए, अव्यय मतलब जो खर्च ना हो। मैं आत्मा हूं, अव्यय आत्मा, आत्मा यहाँ पे शरीर को ही बोला जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आत्मा का ट्रांसलेट क्या है? बॉडी। आत्मा को ट्रांसलेट प्रभुपाद जी कह रहे हैं बॉडी। तो मेरा शरीर है ये अव्यय है, यानी बॉडी आत्मा बराबर है तो मैं पैदा नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, तो मैंने जो जन्म व्यतीत किए तो मतलब नेचुरल आएगा जिनको क्या कुछ तो चल रहे हैं व्यतीत तो किए, लेकिन मैं पैदा ही नहीं होता ना मैं मरता हूँ, तो व्यतीत क्या हुआ? तो हो कौन भगवान? ये तो कंफ्यूजन हो गया। आप पैदा नहीं होते, मरते नहीं हो, व्यतीत कैसे हुए? अरे मैं ईश्वर हूँ भैया, भूता नाम ईश्वर ओपिसन, भूता सबका मैं ईश्वर हूँ, सबका कंट्रोलर हूँ, सबको कंट्रोल करता हूँ, लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। आपने जन्म बिताए, मैंने एक्चुअली जन्म नहीं बिताए, मैं तो अपनी ही इंटरनल पोटेंसी से आता हूँ, इंटरनल एनर्जी से आता हूँ यहाँ पे अपीयर। मैं पैदा नहीं होता, मैं अपीयर होता है, अपीयर इन एवरी मिलेनियम। प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, ऐसा ये। और फिर तो बोले ठीक है, आप आते हैं अपनी पोटेंसी से आते हैं, तो आते क्यों हैं? नेचुरल क्वेश्चन आएगा, तो पूरा फ्लो में चल रहेगी था तो यहाँ पे क्या है, अपने पोटेंसी से आते हैं, तो आते मतलब हमेशा तो नहीं रहते होंगे, कभी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कब आना है कब जाना है? तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बिना देखे सुनाओ आगे। अब महाभारत हम सब ने देखा है टीवी पे, वहाँ यही 2 श्लोक चलते थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां गीता कोष्ट का ये भी है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनां, ये श्लोक चलते थे, याद है ना महाभारत में? इसलिए सबको याद है आपको। लेकिन मुझे वो दिन आज तक याद है, वो काला दिन जब मैंने बेस में सारे भक्तों का टेस्ट लिया था और पूछा था कि यहाँ पे ये श्लोक
एक लाइन मैं सुना रहा हूँ, 3 लाइन आप बोलिए। सब फेल हुए थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे आगे। आवाज कम हो गई। नहीं, पूरा नहीं कर पाए यहाँ पे भी। कुछ कुछ लोग ही बोले, टोटल आवाज कम हो गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो याद कर लीजिए, बेसिक बेसिक श्लोक याद होने चाहिए सबको। तो खैर चलो, यदा यदा ही धर्मस्तु याद है आपको। ये मोहन नगर की हालत थी, या औरों की तो नहीं होगी ना ऐसी? याद ही होगा ना सबको। तो नकुलपुर कह रहे हैं याद है, नकुलपुर ने याद करवाए हैं लग रहा है नाइटी में सबको। तो कब कब आता हूं मैं? यदा यदा ही धर्म, whenever and wherever there is a decline in religious practice and a predominant rise of irreligion, at that time I decide myself. मैं आता हूँ, कब आता हूँ? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है। धर्मस्य ग्लानि, धर्म अगर नहीं चल रहा होगा सही से, यानी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अधर्म बढ़ जाएगा। हमें एक जैसी चीज लगेंगे ना कि धर्म की ग्लानि हो रही है मतलब अधर्म बड़ा, एक ही तो चीज हुई। नहीं, धर्म की ग्लानि होगी तो अधर्म, मतलब कहने का मतलब धार्मिक लोग बेकार होने लगे, और ये धार्मिक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको धर्म फॉलो करवाना। वो जो अधार्मिक हैं, जिनका नेचुरल स्टेट है उत्पात क्रिएट करना, उनको दबा के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थे धर्म फॉलो करने वाले, लेकिन अभी धर्म फॉलो करने वाले कम हो रहे हैं, इसलिए ये हुई धर्म की ग्लानि। और फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उत्थान हो गया किसका? अधर्म का। क्योंकि अब ये जो लोग दबे हुए थे, जो मेजॉरिटी में रहता है वो नाचता है, धार्मिक लोग मेजॉरिटी में, तो ये दबे हुए थे। अभी आजकल क्या है? अभी धर्म की ग्लानि है तो सारे अधर्मी जोर जोर से नाच रहे हैं, जोर जोर से पूरा ट्रेंडिंग छा रहे हैं, यूट्यूब पे सब हल्ला मचा रहे हैं, जेएनयू के बाहर हल्ला कर रहे हैं और सब जगह लेफ्ट विंग ये सब जो भी है सब चल रहा है। तो दोनों चीज, अधर्म, धर्म कम हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। जब ऐसा हो जाता है, लगता है कि सारे फिर अधर्म धार्मिक लोग गायब ही हो गए, फिर सोचे कि अब तो क्या ही करें, अब क्या करें, अब क्या करें, हे भगवान अब तो एक आप ही सहारा हैं। वैसे अद्वैताचार्य ने यही सोच के किया था कि अब तो क्या होगा, कलयुग आ गया, इतना सब कुछ बुरा बुरा चल रहा है, कैसे होगा आगे, क्या होगा। तो उन्होंने अपनी आराधना शुरू की, ये तुलसी भगवान को ऑफर करके तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणितम समात्मानम भक्तव्य भक्तवत्सल। तुलसी दल भगवान को ऑफर किया ऐसे करके, और फिर प्रार्थना किया कि भगवान आप आइए। तो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ये इसलिए भगवान आते हैं, यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं और कब आते हैं, वो यहाँ पे क्या कि जब जब धर्म की हानि होती है, जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ोतरी होती है, वहाँ पे फिर मैं आता हूँ। नेक्स्ट, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़ेंगे कौन? रुको मैं नाम लेता हूँ। मयंक गोयल प्रभु पढ़िए। Text 8 translation. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. हिंदी में कौन बताएंगे? जिनकी वीडियो ऑफ है वो बताएंगे। हिंदी में अपनी भाषा में कोई बताएंगे?
परित्राणाय साधूनाम। चलो अभी मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी का नाम लेना, लेकिन आगे नाम लूँगा, अभी अभी नहीं। अगली बार जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट यही होगा कि हिंदी में बताइए, तो फिर मैं किसी का भी नाम ले लूँगा। ठीक है, सुन लिया सबने? आवाज़ तो जा रही है ना सबके पास? जो वीडियो ऑफ है उनकी भी ठीक है? सबको सुनाई दिया ना कि अगली बार मैं नाम ले लूँगा? ठीक है, अब सही है। हाँ, कौन बता रहे थे यहाँ? हर्षित प्रो बताओ। खुशी से दिए। भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और धर्म का मतलब कि स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म अधर्म को खत्म करने के लिए, भक्तों को खत्म करने के लिए। नहीं। क्या, फिर से बोलो? भक्तों का उद्धार करने के लिए। अच्छा अच्छा, भक्तों का उद्धार करने, ओके। और कंफ्यूज कर दिया आपको? यस। भक्तों का उद्धार करने के लिए। बोलो बोलो बोलो। बंद करो इसको। भक्तों का उद्धार करने के लिए विनाशाय चल सकता, दुष्टों का खत्म मतलब कि खात्मा करने के लिए। ठीक। और धर्म की संस्थापना, धर्म को स्थापित करने के लिए। संस्थापना मतलब स्थापित, वही सेम चीज है, करने के लिए आते हैं। करने के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ो मयंक प्रभु आप ही। According to Bhagavad Gita, a sadhu is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualification of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And Dushkritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or Dushkritam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravan and Kams. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demonic. The demon harasses the devotee even though the latter may be happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. In Chaitanya Charitamrita बस of बस। Krishnadas, हर्षित प्रभु ने तो हिंदी में बोला था कि भक्तों का उद्धार करने के लिए और विनाश करने के, किसका? दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रमेश प्रभु। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेनली तो भक्तों का मतलब प्रसन्न करने के लिए आते हैं भगवान, लेकिन साथ साथ वो उद्धार हो जाता है, मतलब वो जो असुर है उनका संहार तो ऐसे ही हो जाता है जैसे बाय प्रोडक्ट होता है। मेनली तो भक्तों के लिए आते हैं भगवान। तो मेनली भक्तों के लिए आते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है मारना जो डेलीगेट कर सकते हैं भगवान आराम से। कह रहे चाहिए तो लगा के आई हो, वो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेम देना है तो ऐसे नहीं कर सकते। जाना जरा 2 बार गाल खींच के आना ऐसे नहीं होता, तो उसके लिए खुद आएंगे, वो डेलीगेट नहीं होता। हाँ, डेलीगेट वो आचार्य को करते हैं कि जरा इनको जाओ आप प्रेम दो और वापस भक्ति से कनेक्ट करो, तो वैसे भी करते हैं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है जिसमें मज़ा आता है, इसमें भगवान खुद आते हैं। हिजोरी जयप्रदा का स्वामी महाराज कहते हैं कृष्णा इज ओनली लीला इज डिवोटी केयर। जो भी लीला भगवान करते हैं वो सारी लीला क्या है, अलग अलग लीला कोई नहीं, सब एक एक चीज़ है, डिवोटी केयर।
भक्तों का केयर करने के लिए भगवान आते हैं. एवरीथिंग इज डन फॉर डिवोटी केयर. तो जो चीज़ भगवान करते हैं वही चीज़ फिर हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि जैसा भी हम अनाप शनाप व्यवहार रखते हैं डिवोटीज़ के साथ, जैसा भी जिसका नेचर है, किसी का बहुत अच्छा होगा वैसे ही किसी कुछ कुछ सबका ना एक नेचर होता है. सब लोग अपना अपना कुछ कैरी करते हैं पास्ट लाइफ से. कुछ लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनके पास भीड़ लगी रहेगी हमेशा, लोग अपने आप अट्रैक्ट होके आएंगे. और कुछ अलग अलग नेचर के हिसाब से ऐसा कुछ ना बोली उनकी ऐसी होगी, आवाज़ ऐसी होगी कि सब खींचे चले जाते हैं. कुछ होंगे जिसका मुंह देख के गुस्सा आएगा, कुछ होंगे, इतने सारे लोगों पे गुस्सा आता है क्या? कुछ होंगे जो कि अलग अलग काम करवा लो लेकिन हृदय हार्ट शेयरिंग वगैरह उनसे नहीं की जाती. वो मैनेजर अथॉरिटी के टर्म्स में ठीक है, हार्ट शेयर नहीं करेंगे. तो अलग 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 एक्सपीरियंसेस रहते हैं हम सबके. सब अपना अपना ना कुछ 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 कैरी करते हैं अपना नेचर पास्ट लाइफ से. इस पास्ट लाइफ मतलब अभी से पुराना जितना भी है, इसी लाइफ का पास्ट और पास्ट लाइफ्स और लाइफ्स पास्ट दोनों के हिसाब से कुछ कुछ नेचर अपने बनाए हुए हैं. तो उसके हिसाब से लोग होते हैं. लेकिन हमें प्रैक्टिस अपने जो क्या करना है, अगेन राग द्वेष वो है हमारे लिए नेचुरल. फॉलो क्या करना है? विधि. राग द्वेष में मुक्तस्तु विषयान इंद्रियान आत्मवश्यर विधेय आत्मा साधम अधिगच्छति. प्रसाद अधिगच्छति. प्रसाद चाहिए, अगर प्रसाद चाहिए तो आपको टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, विधि फॉलो करनी पड़ेगी. प्रसाद में ही देख लो, प्रसाद भी अगर आपको चाहिए खाने वाला प्रसाद, तो क्या टेस्ट के पीछे भागते रहेंगे भाई. विधि फॉलो करिए. अभी प्रसाद है तो भगवान ने पाया है, तो ये विधि मैं स्वीकार कर रहा हूँ. भगवान आपने जो पाया वो मैं पाऊंगा. हाँ ठीक है, चलो थोड़ा नमक वमक कम था तो डाल लूंगा, लेकिन पाऊंगा. अब भगवान तो खुशी खुशी पाते हैं, या कभी नाराज होके पाते हैं? कभी देखा है कृष्ण बलराम का चेहरा उतरा हुआ है? या जगन्नाथ जी को भोग लगाया आपने और उनका चेहरा उतर गया? गालियां दे रहे हैं. कैसा लगाया मैंने? मेरे ख्याल से हमने सोनीपत में अच्छा तब भी भगवान का चेहरा तो नहीं उतरा था. है नकुल प्रभु? यहाँ पे तो कुक डिवोटीज बनाते हैं. कभी आप में से किसी ने कुकिंग की है? सोनीपत में तो युगल किशोर प्रभु के साथ किया था और मनोज प्रभु के साथ किया था. दोनों अच्छे थे, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन भगवान खुश थे. और किस किस ने खुद बनाया और खिलाया भगवान को. भगवान खुश थे. और ऐसा था क्या कि खुश होने वाली बात तो नहीं थी, तब भी खुश थे? तो मतलब भगवान तो खुशी खुशी पा लेते हैं, तो हम क्यों मुंह बनाए? तो हमें मुंह बनाने की जरूरत नहीं. राग द्वेष मतलब अपना नेचुरल लाइकिंग डिसलाइकिंग, अरे वो सब छोड़ो. विधि वैसे वो बस खाने वाले प्रसाद से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उससे भी देखें अगर. और फिर यहाँ पे भी कि जो नेचुरल एक डिवोटी अपना नेचर कैरी करते हुए आता है, तो उसके साथ रेसिप्रोकेशन कैसा होगा, ये भी एक नेचुरल हमारा है. कि वो मेरे पास ऐसे आया तो मैं उसके साथ ऐसे बिहेव करूंगा, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा. लेकिन ये देखना है हमें कि सब में कॉमनैलिटी है एक चीज, कि ये कृष्ण के भक्त हैं. कृष्ण के भक्त हैं यानी कृष्ण खुश हैं. कृष्ण भगवान मुंह नहीं बना रहे हैं. भगवान मुंह नहीं बना रहे तो मैं कैसे मुंह बनाऊं? भगवान डिवोटी केयर के लिए सब कुछ कर रहे हैं. एंड आई एम सेइंग माई सेल्फ अ डिवोटी. दैट मीन्स खुद को डिवोटी कहने का क्या मतलब है?
ये कृष्णा आई एम योर्स एंड आई एम योर्स बोलना तो बहुत भावुक भावुक अच्छा लग सकता है। योर्स को पूरा कर दें तो योर्स एस जो है लास्ट में एस फॉर सर्वेंट है। आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका हूँ, मतलब आपका क्या हूँ, आपका दास हूँ। सेंटेंस पूरा कंप्लीट बोलना चाहिए। दास हूँ मतलब आई एम योर सर्वेंट, आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। एंड कृष्णा वांट्स ओनली दिस थिंग, परित्राणाय साधूनाम। बोलो साधु लगता नहीं? एनीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा इज अ साधु। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? डिवोटी केयर में कृष्ण को असिस्ट करना, भगवान को असिस्ट करना, भगवान को असिस्ट करना, भगवान के डिवोटीज को असिस्ट करना, प्रभुपाद जी को असिस्ट करना। बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी के प्रति होगा, कृष्ण के प्रति होगा, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी के प्रति होगा कि अल्टीमेटली कोई नेगेटिव वगैरह होके जा रहा है वो अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा, साथ में 10 जगह शोर और मचाएगा। 10 जगह नहीं, प्रचार करता 10 लोगों को, नेगेटिव प्रचार तो 100 को करेगा। तो अगर हम किसी जो भी हो, कोई अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, अगर हम केयर नहीं दे रहे हैं तो उसका आगे चल के जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो बहुत हानिकारक हो सकता है। अब बोलो देखो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग पास्ट में बहुत सारे हुए हैं ऐसे नेगेटिव होके। अभी आपने देखा था वो रेडिट पे वो डाला था ना आईआईटी में, तो वो क्या था, एक लड़का था जो कुरुक्षेत्र आया था, हम सबको देखा होगा उसने और सारा कैंप वैम्प सब अटेंड किया, सब कुछ रेनेसेंस वगैरह भी शायद अटेंड किया, और जब गया तो उसके बाद ऐसा डाल दिया। इतना बुरा इफेक्ट हुआ, सारी ब्लीचिंग इफेक्ट हो गई। बहुत कम डिवोटीज, बहुत कम स्टूडेंट्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब ये सब हम देखा तो खैर ये नहीं कि उसको डिवोटी केयर नहीं किया तो दिया ही था सारा, लेकिन लोग ऐसे हो जाते हैं अलग अलग रीज़न में। माया बहुत प्रबल है, उसकी वजह से हो, ठीक है वो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बैड डीलिंग्स की वजह से कुछ ऐसा हो। तो हमें अपने साइड से डिवोटी केयर के लिए देना, और मतलब बहुत कम ही डिवोटीज होते हैं जिनका नेचुरल रहता है ना केयर का, निकल के आता है। सब हम सबको ही बहुत बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। मतलब मैं तो नहीं सोच पाता इतना कि किसी को देखूं तो याद आए कि किस चीज़ की कमी होगी इनके पास, कुछ पूछ लें, और कितना अच्छा लगता है ना, बस हल्का सा पूछ लिया, बस मेरे बारे में पूछ लिया, हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ प्रोवाइड करवाना दूसरों को, उनको जो नीड है सब प्रोवाइड ना भी करवा पाए, एम्पैथी, एक एम्पैथी दे दे बस, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो नेचुरल अपना आउटलुक एक ये रखें, और दूसरा क्या बताने वाला था मैं, चलो छोड़ो। मतलब एक नेचुरल ये बना के रखें कि किसी को कुछ बेसिकली दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा देख लें, ये है अभी क्या चल रहा होगा इनके लाइफ में, जरा पूछ लूँ। और फिर आप किस का एक्सपीरियंस है कि आपने दूसरों के बारे में पूछा और फिर आपकी बातचीत हुई, अल्टीमेटली अच्छा आपको लगा, आप जा रहे थे उसका भला करता हूँ जाकर, और आज मैं भला करके दिखाऊंगा इसका, बेचारा देखो कैसे भटक रहा है, मैं समझाता हूँ इसको। ऐसे गए आप या जैसे भी गए, उसको भला करने गए थे आप, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, क्या भला वाला हुआ नहीं, बस केयर थोड़ा सा दिया और आपको अच्छा लगा। एक्सपीरियंस है किसका? तो जिसके हाथ नहीं उठे वो टास्क ले लीजिए कि हाथ उठाना है इसमें मतलब करके देखें, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कृष्ण का काम है, तो हम कृष्ण के काम को आगे बढ़ाएं। प्रभुपाद जी के प्रति हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ये, कि उनके मूवमेंट से लोग कनेक्टेड रहने में इंस्पायर्ड रहेंगे, तभी रह पाएंगे। गलतियां सब करते हैं,
हाँ, अब गलतियां सब कर रहे हैं तो उसको हमें केयर करना है, तो ये नहीं कि उसको सर पे ही चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन हल्का सा एक आइडिया लिया जा सकता है। क्या पता हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, उनको कनेक्ट करवाया जा सकता है कि यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड गेट योर मैटर सॉल्व, ये बता दिया जाए, ये कुछ कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि जूनियर्स डिवोटीज का ही करना होता है ये, ऐसा नहीं कि बेस में कोई नए आए हैं तो उनको तो करना ही पड़ेगा, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। लेकिन ये ना सारे डिवोटीज का रहता है, सब के केयर ऐसी चीज है। अब देखो भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधु नाम, मतलब भगवान केयर करने आ रहे हैं किनका, जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रचार करने आता हूँ भक्त बनाने आता हूँ, जो नया है उसको खींचने आता हूँ, ये नहीं कह रहे। जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान, उनके साथ ऐसे प्रोकेट करेंगे। ये है, हम सोच रहे हैं कृष्ण ने रासलीला की, सही मजे लिए यार, और गोपियां सोच रही हैं कि लोग समझेंगे कि देखो ये कैसी लड़कियां थी, एंजॉय करने चले गए। नहीं, वो सोच रहे हैं पूरा पूरा एंजॉयमेंट मुझे कृष्ण को देना है, और कृष्ण क्या सोच रहे हैं, पूरा पूरा एंजॉयमेंट मुझे इनको देना है। वो कोई अपने लिए नहीं कर रहा। और ये चाहे कितना हम बोल रहे हैं हमें समझ आना नहीं, इसलिए बोलते हैं रासलीला रहने दो भाई हम समझ ही नहीं पाएंगे कैसे ऐसे कैसे कि वो इनको एंजॉयमेंट दे रहे हैं यहाँ समझ नहीं आएगा, तो बोला चलो अभी रासलीला अब रहने दो भाई मत ही समझो। नहीं, ये है ऐसा, दोनों एक दूसरे के उसमें बस देख रहे हैं तो इसी प्रकार से लीला भगवान की जितनी है, वो लीला ऐसा नहीं, भगवान सुप्रीम एंजॉयर हैं, लेकिन भगवान एंजॉय करने भी आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट एक्चुअली दैट एंजॉयमेंट इज केयरिंग फॉर डिवोटीज। और उसमें हम अगर कर रहे हैं तो वो कृष्ण के प्रति असिस्टेंस होगा। लास्ट में भी बता रहा था, नए डिवोटीज के लिए तो करना ही है, बाद में फिर सबके लिए ही जरूरी होता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ट्रांसलेशन पढ़िए अभिषेक प्रभु, अंबाला वाले दोनों अंबाला वाले अभिषेक प्रभु हैं NIT वाले One who knows the transcendental nature of my appearance and activities, do not upon leaving the body, takes his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, और जिनका वीडियो ऑफ है उनसे पूछने वाला हूँ, हिंदी में बताइए कौन है ये? शशांक प्रभु करनाल में नहीं है, ज्वाइन करे हुए हैं क्या बस एक्स्ट्रा? अरे अच्छा, स्क्रीन शेयर देखने के लिए ऐसा? कौन है? साहिल प्रभु आप हो या ऑफिस में रहते हो? ये ऑफिस में रहते हैं ना, सैटरडे वर्किंग रहता है इनका। वेणुगोपाल प्रभु आप? वेणुगोपाल प्रभु 1, वेणुगोपाल प्रभु 2, वेणुगोपाल प्रभु 3। ठीक है, पीयूष प्रभु बताएंगे। अरे रुक गया ये। पीयूष गोयल प्रभु 1, पीयूष गोयल प्रभु 2, पीयूष गोयल प्रभु आ गए, हरि बोल। हाँ, माइक ऑन करो। तो जिसका हिंदी में ये रहेगा कि जो भगवान के जन्म और कर्म को जान जाए, कि जैसे कि भगवान का जन्म है और कर्म है, तो उस चीज को अगर मुझे समझ जाता है तो उसका दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ नहीं होता। जो भगवान के जन्म कर्म को समझ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अभी अगला जो वर्ष होगा
उसका हिंदी में पूछेंगे यहाँ वाले डिवोटी से, किसी को भी नाम लेके, ठीक है? तैयार रहिएगा आप। वो मुश्किल है वो पढ़ के अभी थोड़ा कुछ तो मिस कर दोगे अगला वर्ष। तो चलो ठीक है, हम पर मतलब क्लास वर्क दे दिया आपको, अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्या बताया पीयूष प्रो, एक बार फिर से बताएंगे? प्रभु जी, जिसका जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की लीला को समझ जाता है, उसका दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ नहीं होता। तो एक बार पढ़ते हैं। तेज कौन पढ़ते हैं सबसे तेज, जिसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, हमारे भक्ति शास्त्री रिकॉर्ड्स में डाला जा सकता है? युगल किशोर फास्ट पढ़ते हैं, पढ़ो। The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of God, it is already liberated from material bondage, and therefore he turns to the kingdom of God immediately. After quitting his present material body, such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahma Jyotir of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending his body and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achutam, Anadim, Ananta Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact, conviction, although it is not incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers as stated in the Vedas. Eko Deva Nitya Lila Nurakto Bhakta Vyapi Hriday Antar Atma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms and relationship with his unalloyed devotees. This Vedic vision is confirmed in the verse of Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfection stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tat Tvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be supreme, or who says unto the Lord, "You are the same Supreme Brahman," the personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed in the following verse assertion: Tameva vidyatviti mrityuneti nanya pantha vidyate anyanya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and then simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. And there is no other way to achieve this perfection. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply. So to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship, such empiric philosopher may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी को समझ नहीं आया। नहीं, फास्ट नहीं, धीरे ही पढ़ते तभी समझ नहीं आता। दो पॉइंट्स स्पेसिफिकली, बेसिकली प्रभुपाद जी थोड़ा सा इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति मायावाद का खंडन कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान का जन्म कर्म जन्म हम हो जाता है, इसलिए लोग मानते नहीं हैं कि ये भगवान है, लेकिन यही है कि जो मान लिया उसको परफेक्शन मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये श्लोक बताया एको देव्यो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, कि ये भगवान हैं जो कि अपने बहुत सारे लीलाओं में अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रिलेशनशिप्स में अपने भगवान के अपने भक्तों के साथ लगे हुए हैं, engaged in many transcendent forms in relationship with his unalloyed devotees. इतना कोई समझ गया on the authority of the Vedas,
तो उसका भला हो गया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और जो टाइम वेस्ट करता रहा इधर उधर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन में, उसका क्या ही है। सिंपली बाय एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ ऑन फेथ वन कैन विदाउट अ डाउट अटेन लिबरेशन। और इसके बाद तत् त्वम असि जो बोला जाता है, मायावादी लोग इसको यूज करते हैं किसके लिए, कि तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। खुश हो गए, मैं भी वही हूँ, मैं तो कहता ही था मैं वही हूँ। तुम भी वही हो। तुम भी तो भगवान हो, तो तुम भी तो वही हो। कितनी अजीब बात है। तत् मतलब वो ब्रह्म, और ब्रह्म त्वमसि, तुम हो ब्रह्म। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। भी तो खैर इस श्लोक में वैसे नहीं आया, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम भगवान हो। सबको बोल देंगे तुम हो, तुम ब्रह्म हो, नहीं कृष्ण को नहीं बोलेंगे, ये क्या बात हुई। सब हो सकते हैं भगवान, लेकिन ये नहीं होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो मेन जिसके लिए है उसको तो बोलो। तत्त्वमसि उसके लिए यूज करो। तो तत्त्वमसि एक्चुअली अप्लाइड इन दिस केस। एनीवन वुड से लॉर्ड कृष्णा टू बी सुप्रीम, और आप बोल दो भगवान को, बोल दो भगवान तत्त्वमसि। लेकिन प्रभु यू आर द सेम सुप्रीम ब्रह्मन। भगवान के पास जाएं और आप बोलते हैं आप वही परम ब्रह्म हो। ऐसा अर्जुन ने बोला, परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन ने बोला तत्त्वमसि। हमें भी ये वेदांत सूत्र ये सब अगर फॉलो करने हैं तो भगवान के सामने जाइए और बोले तत्त्वमसि। अर्जुन ने बोला मैं पहचान गया, मैं पहचान गया हूँ अब, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान है के पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदि देव अजम विभु आहुस्ताम ऋषय सर्वे। अरे सारे ऋषि बोलते थे, देवर्षि नारदस्त था सितो देवल व्यासो स्वयं चैव रविषि में, सब बोलते थे, ये लोग बोलते थे। अब तो खुद ही बोल दिया आपने, अब मैं समझ गया। आप तत्त्वमसि, परम ब्रह्म त्वमसि। ये भगवान को जानना, भगवान को जानने का मतलब इतना ही है। भगवान को जानने का मतलब और कुछ नहीं है, बस इतना है, ये जान जाएं। परम ब्रह्म जानने का प्रयास कर लें क्या है, कितना है, लेकिन मैच द फॉलोइंग है। ये है ना हमारा जो टेस्ट पेपर है, ये मैच द फॉलोइंग है। मैच करो। परम ब्रह्म यहाँ लिखा है हर्षद मुरलीधर, अंकित पिठाले, कृष्ण। मैच द फॉलोइंग। मायावादी क्या करेंगे, सब पे मैच कर देंगे। सब जगह टिक मार दो। लेकिन भक्त क्या करेंगे, कृष्ण। तो ये हुआ, कृष्ण को इतना जान लिया। प्रभुपाद जी सिंपल बना दिया बिल्कुल। तत्त्वमसि सीखा आपने, हर जगह ऑल ऑफ द अबव टिक मारने की जरूरत नहीं है, एक टिक मार दो कृष्ण। हर्षद मुरलीधर प्रभु को ना अंकित पिठाले प्रभु को किसी को बुरा नहीं लगेगा, खुशी होंगे ये। तो सुप्रीम ब्रह्म ये है। तत्त्वमसि का मतलब आगे आपसे वेदांत सूत्र पता हो गया आपको, देख लो अब। ये वैदिक एफोरिज्म, वैदिक वर्जन तत्त्वमसि, वैदिक, ये आपको क्लियर हो गया तत्त्वमसि का क्या मतलब है। क्या मतलब है, भगवान आप ही है, भगवान हे राधा हे राधा कांत जी आप ही परम ब्रह्म है, हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म है, ऐसे। और फिर दूसरा प्रभुपाद जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं, नो अल्टरनेटिव मीन्स बट टू अंडरस्टैंड कृष्ण। और कृष्ण को समझना पड़ेगा। बाय लिकिंग आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल ऑफ हनी, इससे काम नहीं चलेगा। करके दिखा रहे। तो हनी की बोतल को अंदर से चाटना पड़ेगा, यानी उसके लिए खोलना पड़ेगा उसको,
तो यानी भगवद गीता खोलनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद अब पढ़ना में जान जाती है, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने में जान नहीं जाती। मैं पिछली बार बताया था। तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं कि मैं बताया कई बार कि फर्स्ट सेकंड ईयर में था बेस में, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे हम लोग रुड़की में ही। वहाँ पे गए, कुछ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, नहीं एक पान वाला था, पान वाले को मुझे बुला के, मैं उसके पास तो जाता नहीं, इसके पास क्यों जाऊँ। जाना चाहिए वैसे, नहीं मैं उसके पास नहीं गया, मैं दूर था, वही बुला रहा मुझे, क्या है हाथ में, क्या है तुम्हारा, दिखाना, इधर आओ। मैं कहा गीता है, लेंगे आप, गीता लीजिए, ये अपना क्या है, वो बताना शुरू कर दो, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो बोला, उसको सारा डिस्क्राइब करना शुरू कर दो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, सोचने का मौका ना मिले। जो भी है ऐसे कर रहा हो, कह रहा है गीता है, गीता से तो बहुत आगे निकल जाऊँ, गीता से तो बहुत आगे हो गया हूँ मैं। अच्छा, मैं कहा आगे निकल गए आप, क्या पढ़ रहे हैं। तो उल्टे सीधे नाम क्या ले रहा था वो भूल गया मैं, बहुत पहले की बात है। वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। मैंने कहा गीता में बताया है, वेद के क्या वो श्लोक है ना, जो वेदवाद रता पार्थ अनान्यदस्ति इति वादिना, गीता से तो बहुत आगे। एक और ट्रेन में मिला था एक व्यक्ति, सैफरन था, मैं ऐसे देख के घर से आ रहा था, कहाँ गुरुकुल से हो, मैं कहा इस्कॉन गुरुकुल से हैं। क्या करते हो वहाँ, पढ़ते हो, हाँ पढ़ते भी है पढ़ाते भी हैं। कह रहा अच्छा बताना, बताए तो फिर वो खैर लंबी कहानी है, क्या बताएं। नहीं, मैंने उसको ये श्लोक बताया, देखो लिखा है, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती अविपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिना। इसका मतलब देखो, आपको संस्कृत तो आएगी नहीं, ये बता रहा हूँ मैं, ये मतलब है इसका। इंग्लिश हम नहीं पढ़ते, आप संस्कृत देखो। देखो मैं बताऊँ, संस्कृत ये है, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, जो इन फ्लावरी वर्ड्स को प्रवदंती अविपश्चिता, ये यही बोलते रहते हैं, अविपश्चिता बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो वेदवाद रता, वेद भगवान कह रहे हैं वेदवाद रता, वो रता एक ही चीज़ में रत है बस, वेदवाद, वेद पढ़ना, ये वेद 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 मायावाद जैसे वेद वेदवाद। वेदवाद रता इसी में लगे हुए हैं बस, और सोचते हैं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। उसका परिणाम क्या होता है, अगला श्लोक में बताया कि नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है याम, या मतलब होता है ये इम आम। पता नहीं क्या उल्टा सीधा, मतलब आम बना के नहीं बोला मैंने, ऐसे बोल रहा था वो। कहा जाओ तुम, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, निकलो। मेट्रो में घर के लड़ रहा था मुझसे, बात नहीं करनी मुझसे। और फिर ऐसे करके और फिर बोलने लगा, मैं अपना माला करने लगा, जाओ मुझे तुमसे बात करके फायदा नहीं। ऐसे कोई मिला था ना, वृंदावन से आ रहे थे ऑटो में, तो क्या किया, तुमसे बात करने फायदा नहीं, समझ आना नहीं, कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन किया, वो भी करते आया फिर रास्ते। तो मैं इससे दूर हो गया, मैं अपने माला करने लगा। फिर लेकिन वो बाद में एक बोल रहा है, हाँ कमेंट पास करते हुए, नित्य लोग जो नित्य को पूजा जाता है, अनित्य को नहीं। सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, तो कहना क्या चाह रहे तू। नित्य को पूजना चाहिए, अनित्य को नहीं। कृष्ण अनित्य है। वो गुस्सा आया, फिर मैं और कुछ बोला उसको। मैं कहा मैं एक एक चीज संस्कृत बोल रहा हूँ, श्लोक कोट कर रहा हूँ, तुमने कौन सा श्लोक कोट किया, एक श्लोक कोट नहीं किया। वहीं बस अपनी बातें सुना रहा, ऐसे नहीं सुनता मैं किसी की। खैर जो भी था वो तो सब छोड़ो। नहीं है, वो तो ऑटो वाला नहीं मानते नहीं है ये लोग। ऐसे हाँ, ऐसे लोगों से मिले तो ये करें ना, आपको आता नहीं कुछ ना, आप सुनने वाले, तो टाइम खराब करना है तो देखो है नहीं। बाकी सुनना है तो मैं बताऊँ, मैं सुनाऊँ, आपको तो नहीं आता पहले मानो। है जो भी है, अभी वो फनी स्टोरीज में नहीं जा रहे हम। लेकिन कहने का मतलब, ऐसे बोलते हैं लोग कि गीता से तो बहुत आगे निकल गए, गीता में क्या ही रखा है। यानी गीता का ये है सुप्रीम जो रिजल्ट है, वो भगवान गीता में ऑफर कर रहे हैं। और बस इतना, सोच कितना आसान बना दिए। भगवान के सामने जाओ, बोले तत्त्वमसि, हो गया।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और मेरा कर्म जो तत्व से समझ जाए, बस ये लाइफ लास्ट है उसकी, एक बार मरा अब वापस नहीं आना, पुनर्जन्म नहीं थी। कौन है ऐसा कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आप बता दो जो बोले पुनर्जन्म नहीं होगा? हाँ, बेवकूफ होता है जो बोलते हैं होता ही नहीं है वो बात अलग है लेकिन कोई ऐसा हो जो मृत्यु को अवॉइड करना चाह रहे हैं, उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन ये है कि मृत्यु अवॉइड एक बार बस ले लो, इसके बाद अवॉइड, जन्म ही नहीं होगा, मृत्यु क्या होगी? कोई है ऐसा जो ये बेनेडिक्शन ऑफर कर पाए? लाखों लाखों बड़ी बड़ी बेनेडिक्शन किस काम की? दामोदर अष्टकम आता है क्या, अविरास्ताम के मन्याय, कैसे कि लाखों लाखों अलग अलग बड़े बड़े बूंस किसी काम के मेरे, अगर मुझे ये मिल रहे तो एकदम ते ऊपर ना था। न चान्यम वृणे। हाँ ठीक है, तो मतलब अलग अलग ऐसे बूंस किसी काम के, अगर आपका रूप ऐसे देखने मिल रहा है मुझे, मोक्ष भी किस काम का, मोक्ष भी किस काम का, मोक्ष की अवधि, मोक्षावधिम वो भी किस काम का, मोक्ष का टॉप मोस्ट आप गोलोक प्लेनेट भी दे दें, ठीक है, दे ना दें जैसा भी है, आपका बस ये दर्शन, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व चान्यम वृणे हम वरेशादपि। आगे गोपाला बालम। ठीक है तो इसलिए गीता बहुत वैल्यू होल्ड करती है। गीता में ये बेनेडिक्शन दिया जा रहा है और किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है। हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, पुनर्जन्म ही नहीं होगा। पुनर्जन्म तो किसका नहीं होता? भूत का तो भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं बनोगे, माँ में थी मेरे हो जाओगे, मेरे धाम आओगे वापस, भूत नहीं बनेंगे। लेकिन लोग पुनर्जन्म को मुक्ति समझते हैं। व्यक्ति में आने से पहले मुक्ति का मतलब क्या सुना था? ये भूत है, इसको शरीर नहीं मिल रहा है, इसको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिलने का मतलब एक शरीर मिल जाए तो बाहर सब खिचड़ी मची बढ़िया है। यहाँ पे क्लैरिटी है, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या होगा? माँ में थी मेरे हो जाओगे। यस, दिस इज द पॉइंट। और ऐसा तो आगे बढ़ते हैं हम। भगवद गीता का इम्पोर्टेंस, बड़े बड़े आचार्यज ने भगवद गीता लिखी है। मतलब एक तो होते हैं ये मायावादी टाइप के लोग जो बोलते हैं गीता में क्या रखा है। दूसरा एक एक्सट्रीम ये भी है कि लोग सहजिया वाले भी होते हैं। प्रभुपाद जी ने इन दोनों से बहुत सावधान रहने का, मायावादी से और सहजिया से। मायावादी होंगे गीता में क्या रखा है, और सेम सहजिया बोलेंगे गीता में क्या रखा है। वो भी यही बोलेंगे गीता में क्या रखा है, हम दो ऊपर। वही इतने बड़े बड़े आचार्य, जितने बड़े हमें एक मोहन गौरचंद प्रभु जी ने एक बार बताया था कि बड़े बड़े आचार्य ने कमेंट्री लिखी है। बलदेव विद्याभूषण ने कमेंट्री लिखी है गीता के ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री लिखी है गीता के ऊपर। और आपने पढ़ा नहीं, कमेंट्री तो क्या ही लिखोगे, और वैसे ही बस बोल रहे हो गीता में रखा गया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब लिख रहे थे, उन्होंने बोला अपने कमेंट्री के इंट्रोडक्शन में कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कमेंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एज पर द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ यतेर पति, यतियों के पति, मतलब सुप्रीम सन्यासी, अपने सन्यासी मास्टर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, के लाइफ एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे लिखते हैं। तो यतेर पति सन्यासी मास्टर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो कौन है? हैं? अरे वो तो आवाज नहीं आ रही। चैतन्य महाप्रभु कौन है? इसमें आवाज नहीं आ रही। कृष्ण है, वो तो हैं। और कौन है? मेन कौन है? राधा रानी। राधा रानी के भाव में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का वो नहीं है कुछ यहाँ। सारा हाव भाव, सारा रूप रंग किसका है? तो जब पूछा जाए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो पहले क्या बोलेंगे? हाँ,
कृष्ण है, कृष्ण तत्व है, लेकिन रूप रंग हाव भाव सब क्या है? राधा रानी का। तो राधा रानी के मूड में गीता का कमेंट्री वो लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के उसमें। और यहाँ राधा रानी को फॉलो करना है, इनको रासलीला करनी है, और गीता से तो गीता में क्या रखा है? हम इतना नहीं, हमें एडवांस समझना चाहिए खुद को। हिजोरेनस गोपाल कृष्ण साईं महाराज बोलते थे, आई हैव नॉट मेट एनी पर्सन इन माई लाइफ, मोहन गोस्वामी जी कई बार बताते, आई हैव नॉट मेट एनी पर्सन इन माई लाइफ हु हैज रेड श्रील प्रभुपाद बुक्स इनफ। प्रभु जी के साथ प्रभु जी ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे जानबूझ के, ऐसा कि ना कि मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकलवा के रखें ताकि आगे जनरेशन तक के लिए काम आए। तो प्रभु जी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे महाराज से पूछे हुए हैं। तो जानबूझ के प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु महाराज ने ऐसा उत्तर दिया था, मोस्टली उसी कन्वर्सेशन में था कि आई हैव नॉट मेट एनी पर्सन हु हैज रेड श्रील प्रभुपाद बुक्स इनफ। प्रभुपाद जी के बुक्स जो हैं, गीता जो है, इसमें सब कुछ है। इसमें हर पेज पे यही समझाया जा रहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और इतना बस समझ जाएं तो उसमें सुप्रीम परफेक्शन है। ये नहीं कि इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, हमें और ऊपर जाना है और ये सब कुछ करना है, वो कुछ ज़रूरी नहीं, लेकिन ये है। आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। चैलेंज दे रहा हूं, इंग्लिश में एक व्यक्ति पढ़ेंगे, कोई एक भक्त, हिंदी में जो बता के दिखा दो, ठीक है? अरे अभी से पढ़ने लगे हैं, पढ़ लो कोई तो। कौन पढ़ेंगे? दक्ष प्रभु आप पढ़ो इंग्लिश में। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in आवाज ही नहीं आ many, रही। many percent past. Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me, taking refuge in me, many, many person in the past become purified by knowledge of me, and thus they all attain the transcendental love for me. Thus they all attain transcendental love for me. बताओ। इसमें इसको मैं जितना समझ पाया तो ऐसा था कि आपकी तो आवाज नहीं आ रही, आप तो क्या बताओगे? मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूरी तरह ऐसे नहीं बताना, चीटिंग। देखो, मुक्त होकर, कभी मुक्त शब्द यूज किया होगा आपने? नॉर्मल लैंग्वेज में मुक्त। बताओ हिंदी में, कोई अपनी भाषा में बिना पढ़े हिंदी में बताना है, चाहे आप हिंदी वाला पढ़ लो, लेकिन बताओ बिना देखे। रमेश भी तो बता ही देंगे। बताओ कौन? अरे कोई तो हाथ उठा लो। राधा गंगा उठा रहे हैं। हाँ, माइक दे दो राधा गंगा प्रभु को। जल्दी जल्दी जल्दी, तब तक बोलना शुरू करो आप। ओहो, सबसे ज्यादा हंसे थे अंकित हार्दिया प्रभु। जो हंसता है वो फंसता है। आप बताओ। मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि जो भी एंगर से या एनवी से, उस चीज़ से अगर मुक्त रहेगा और मेरा स्मरण करेगा, मुझ में एब्जॉर्ब्ड रहेगा, मेरे बारे में सोचेगा, तो वो पास्ट में भी वो ऐसे लोग प्यूरिफाई हो चुके हैं मुझसे और लिबरेट हो चुके हैं, और आगे भी होंगे। वेरी गुड। लेकिन मैंने क्यों बोला था, जहाँ पे लिस्ट वाली 3 चीज़ें आ गई ना, तो वो 3 में से कुछ ना कुछ मिस हो गई। तो डॉट 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 बोल देते हैं हम, जो इन सब चीज़ों से इसलिए मैंने बोला था कोई नहीं बता पाएंगे, तो पता नहीं बताया इन्होंने, लेकिन बाकी पूरा श्लोक सही था।
और कोई पूरा जो एग्जैक्ट बताए? जो मिस हुआ था वो ये हो सकता है कि जो लव है वो मेरा प्रेम प्राप्त करेगा, ये वाला हुआ है। ठीक है, और कोई जल्दी बताइए, अब डिस्कस भी करना है हमें। श्रीवास प्रभु कंप्लीट कर दो चलो। अटैचमेंट मतलब क्या बोलते हैं जल्दी, उसको? 5 सेकंड में। आसक्ति, राग, अहंकार, ये सारे चीज फुल, ये सब चीज, अरे चुप करना है, ये सारे चीजों से मुक्त होके फुल्ली भगवान पे एब्जॉर्ब रह के उनके ऊपर भगवान के ऊपर आश्रित रहना है। और ऐसे करके जब रहते हैं तो ऐसे करके बहुत जो साधु पुरुष है वो खुद को ऐसे नॉलेज से प्यूरिफाई हो चुका है और आगे भी आगे भी होने वाला है। ऐसे अटेंड ट्रांसेंडेंटल लव, मतलब ऐसे करके कृष्ण प्रेम भी प्राप्त किए हैं। मतलब हंस सब रहे हैं लेकिन बता कोई नहीं रहा। तो मैंने चैलेंज दे के बोला तब ये हाल है। रमेश प्रभु तो बता ही देंगे। केवल किशोर प्रभु कंप्लीट कर दो आप, अब और नहीं सुनना मुझे किसी से। मतलब अटैचमेंट, मतलब कि आसक्ति होती है, आसक्ति, भय और एंगर, गुस्सा। तो इससे जो मतलब इसको जो कंट्रोल करके भगवान की जो शरण लेता है, तो उसको यही बता रहे कि पहले भी पास्ट में ऐसे लोग हुए हैं जो इस जो मेरे से नॉलेज लेके अपने आप को प्योरीफाई किए हैं, और सेम अगर आगे भी कोई करता है तो वो मेरे ट्रांसेंडेंटल लव को अचीव कर पाएगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं वीत मतलब छूट जाए, छूट गया है। तो राग, भय और क्रोध, इनको साइड रख के ऐसा लोग कर चुके हैं। भवो ज्ञान तपस्या पूताओ धाम आवता, मतलब बहुत सारे लोग ज्ञान तपस्या ये सब करके पूता प्यूरिफाई होके मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं, यानी मेरे धाम को प्राप्त कर चुके हैं। और क्या, कैसे राग भय क्रोध से मुक्त होके मन मया, मुझ पे मन अपना पूरा लगा करके, आश्रय लेके मेरे ऊपर मन लगा के राग भय क्रोध से मुक्त होके लोग ऐसे भक्ति करके मेरे धाम वापस आ चुके हैं, पास्ट में भी और तो होता आया है ऐसा। तो आपका भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। अभी लास्ट श्लोक ऐसा बोला ना, देखो, वीतराग जन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। ऐसे हम अगर करें तो मेरे ही धाम को प्राप्त करेंगे। बोलो सही में इसमें हो जाएगा क्या? बस आपका जन्म और कर्म समझ रहे हैं। जन्म आपका जन्माष्टमी, कर्म आपकी कृष्णा बुक पढ़ ली। खैर कृष्णा बुक पढ़ ली तब तो है ही, प्रभुपाद जी तो बोले हैं कृष्णा बुक पढ़ लो तो बैक टू गॉडेड। जन्माष्टमी पता है हमें, कर्म भी पता है, हाँ, मर भी गए थे इतने में हो जाएगा। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, हो जाएगा, हुआ है, पहले भी हुआ है, कोई नई बात थोड़ी ना कह रहा हूँ, हुआ है। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते थे कि अमेजोन गारंटी देता है कि हम डिलीवर कर देंगे तो हम मान जाते हैं, लेकिन भगवान गारंटी देते हैं कि हो जाएगा तो हम मानते नहीं हैं। तो फिर भगवान एक्स्ट्रा गारंटी और दे रहे हैं कि अरे हुआ है, देखो रिव्यूज भी है मेरे पास पहले खरीदे थे, अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। ऐसा है सब। चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। ऐसे परपर्ट पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। ये क्लास 45 तक थी या 2 बजे तक? ओके, 45 तक था। अच्छा, तो फिर जस्ट मैं एक बार ये हल्का सा बता के एंड कर देता हूँ इसका, फिर इसी को अगली बार भी ले सकते हैं। राग भय क्रोध, ये 3 चीज़ें हैं जो कि ये 3 बेसिक इमोशंस जिसमें हम हमेशा रह रहे होते हैं। पर्पट में प्रभुपाद जी थोड़ा अलग फ्लेवर में डिस्क्राइब करते हैं इनको, तो वो भी ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अगली बार फिर से हो जाएगा ये। एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग, दूसरा नहीं मतलब यही अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, इनसे फ्री होंगे, और बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी। एक्चुअली अगर देखा जाए, बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी, टेकिंग रेफ्यूज इन मी,
भगवान में मन लगाना यानी एब्जॉर्प्शन, और भगवान का आश्रय लेना, इसके पीछे बाधक बाधा बाधा क्या क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, इसके पीछे अड़चन क्या होती है? यही होता है राग भय क्रोध। भगवान ने बताया करना क्या है, वो होगा कैसे जब इन अड़चनों को छोड़ेंगे। माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनर्थास के बारे में बताते हैं इसी में ना। हाँ, तो अनर्थास होते हैं 4 प्रकार के बताते हैं कि असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, तत्व विभ्रम। एक बार बताया था ना आप लोगों को पीताम्बर गोविंद प्रभु जी ने, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, तत्व विभ्रम और तद विषय विरोध भ्रम। तो तत्व विभ्रम मतलब हमें तत्व नहीं पता है, वो एक अनर्थ है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तत्व से जानते नहीं होंगे। भगवान गीता में 9.24-25 के आसपास बोलते हैं, न तो माम अभिजानाति तत्वेन अतः चिवंतित है। मेरे को तत्व से जानते नहीं, इसीलिए गिरते हैं लोग, इसीलिए फॉल डाउन होता है। तो तत्व से जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर तद विषय विरोध, कि ऑपोजिट जो है यानी ऑब्स्टेकल्स को सही से जानते नहीं है, इसलिए भी फॉल डाउन होता है। तत्व से एक्चुअल जो चीज़ है उसको नहीं जानते, ये अनर्थ है। और साथ में अगर हम ऑब्स्टेकल्स को सही से नहीं जानते, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनर्थ है। तो राग भय क्रोध ये बहुत बड़े अनर्थ हैं, इनसे बचना पड़ेगा। राग मतलब अटैचमेंट, करना है करना है करना है, क्यों? मतलब भगवान को मना कर दिया, मुझे तो ऑलरेडी इतना सारा चीज़ करना है, आपके पीछे क्या लगूँ? हम करना है, ये भी करना है, वो करना है, ये करना है, तो फिर भक्ति क्या करेंगे? भय, फिर करते रहें कमाते रहें। अब जो कमा लिया वो खो ना जाए, उसका डर, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पहले उसका डर कि मैं कर तो रहा हूँ, मिल जाएगा ना, और मिल गया तो रहेगा ना, उसका डर। और क्रोध, जब डर था कि खो ना जाए, खो गया तो डर, खो गया तो गुस्सा, क्रोध व फ्रस्ट्रेशन। तो ये 3 बेसिक इमोशंस हैं जिसमें हमेशा एक व्यक्ति रह रहा होता है। इनको छोड़ के अगर भगवान में इनको छोड़ेंगे तभी ऐसा हो पाएगा कि भगवान में मन लगा पाए। इमोशंस की बात है, क्या भाव, क्या हम अपने मन में बना के रखे हैं। ये भी ऐसे, यानी कि सिर्फ इसको बंद कर दें तो हो जाए, रिप्लेस करना पड़ेगा। इन इमोशंस को दूसरे इमोशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो दूसरा इमोशन है शेल्टर लेना एंड मन भगवान में लगाना, भगवान में एब्जॉर्प्शन ढूंढना। तो यह बाकी बहुत चीज़ें होंगी इसमें डिस्कस करने के लिए, और फिर अगली बार हो सकता है। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्या अभी तक के इसमें? टाइम अप हो जाता है तो क्वेश्चन नहीं पूछते कोई, डर रहता है कि आंसर कहीं आधा घंटा ना खिंच जाए। ठीक है, शशांक टू कह रहे हैं आप पकड़ लिए, सही पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, तो अगली बार जब होगा तो पिछला वाला बता देना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।